अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्कॉलर्स माइंड में खुशामदीद। कल मैंने चैनल का नाम जो है वो तब्दील कर दिया था, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स से द स्कॉलर्स माइंड रख दिया। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। अब मैं इलेक्शन एक्ट 2017 के एमसीक्यूज फिर से शुरू करने लगा हूँ। कभी एसएसटी जनरल और कभी इलेक्शन एक्ट 2017 के एमसीक्यूज इस चैनल पर अपलोड होंगे। जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब इलेक्शन एक्ट से मैंने ये 10 एमसीक्यूज निकाले हैं। चले शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज है द मेंबर डजंट रेफर्स टू, यानी मेंबर का मतलब क्या होता है इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक। तो मेंबर का मतलब होता है मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो जहां भी ये जिक्र आएगा तो इसका मतलब होगा मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इस मेंबर का मतलब होगा द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरा एमसीक्यूज है नादरा कॉन्स्टिट्यूट्स अंडर, यानी नादरा को किस ऑर्डिनेंस के तहत बनाया गया। तो जैसे मैंने लिखा है नादरा ऑर्डिनेंस 2000, नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के तहत नादरा को बनाया गया। तीसरा एमसीक्यूज है एक्टिविटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी ग्रोह या सियासी जमात का क्या काम होता है। तो इसका काम होता है इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन पर असरअंदाज होना और पब्लिक ओपिनियन बनाना। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। जमहूरी ममालिक में और जो डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और यूरोप के जो कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है टू इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन यानी अवामी राय पर असरअंदाज होना। और टू कलेक्ट पब्लिक ओपिनियन, इसका काम ये भी होता है कि पब्लिक ओपिनियन को जमा किया जाए और उसे एक मुनज़्ज़म शक्ल में हुकूमत के सामने रख दिया जाए, या जब वो हुकूमत में आए तो वो उसी पब्लिक ओपिनियन पे वो काम करे। जैसे पीपल्स पार्टी जो थी वो रोटी कपड़ा मकान के नारे पे आई थी। तो जब वो हुकूमत में आए तो रोटी कपड़ा मकान क्या था, वो एक पब्लिक ओपिनियन था। वक्त की ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत थी। तो रोटी कपड़ा मकान जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान पे काम किया। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 में हुकूमत में आए थे। चौथा एमसीक्यूज है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है अपॉइंटेड ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर परफॉर्मिंग ड्यूटीज। ऐसा ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंट किया गया हो, या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर परफॉर्मिंग ड्यूटीज, या ऐसा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसकी ड्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाई हो। पांचवा एमसीक्यूज है प्रोविजनल मीन्स, प्रोविजनल का मतलब होता है अनऑफिशियल एंड नॉट फाइनल, गैर सरकारी और गैर हतमी। प्रोविजनल का मतलब ये होता है, जैसे हम जिक्र करते हैं कि गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक फला उम्मीदवार जो है वो आगे जा रहा है और फला उम्मीदवार पीछे जा रहा है, यानी दूसरे नंबर पर है। तो ये अनऑफिशियल और
नॉट फाइनल, यानी मतलब गैर सरकारी और गैर हतमी होता है। इसको प्रोविजनल मीन्स कहते हैं, यानी इसको प्रोविजनल कहते हैं, सॉरी। रिटर्न कैंडिडेट मीन्स, रिटर्न कैंडिडेट का मतलब है डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, जिसको इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाए, यानी उसकी कामयाबी का ऐलान किया जाए। अथॉरिटी टू हेयर इलेक्टोरल रोल डिस्प्यूट्स इज कॉल्ड। उस अथॉरिटी को क्या कहेंगे जो कि ये हक रखती है कि इलेक्टोरल रोल पे जो डिस्प्यूट्स हैं या जो शिकायत है वो सुने, तो उस अथॉरिटी को क्या कहा जाएगा? उस अथॉरिटी को कहा जाएगा रिवाइजिंग अथॉरिटी, यानी उन इलेक्टोरल लिस्ट में जो इंफॉर्मेशन है उनको रिवाइज करके उसमें जो करेक्शन है वो की जाए, तो उस अथॉरिटी को हम कहेंगे रिवाइजिंग अथॉरिटी। क्राइटेरिया फॉर अ टेक्नोक्रेट इंक्लूड्स, टेक्नोक्रेट के लिए क्राइटेरिया में शामिल है 16 years of education, ये मस्ट है, रिकॉग्नाइज बाय HEC हायर एजुकेशन कमीशन, और इसके साथ दूसरे रिक्वायरमेंट्स भी है, लेकिन ये 16 years of education मस्ट है, ये मैंने लिखा है भी यहाँ पे, इसके साथ दूसरे रिक्वायरमेंट्स भी दरकार होते हैं। नंबर 9, व्हेन द मैटर प्लेस्ड बिफोर द फुल कमीशन, मामले को फुल कमीशन के सामने कब रखा जाता है, यानी फैसले को फुल कमीशन के सामने कब रखा जाता है। फुल कमीशन मीन्स जब कमीशन के सारे मेंबर्स इजलास में शरीक हो, तो दो सूरतों में मामले को कमीशन के सामने रखा जाता है। व्हेन मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड, जब मेंबर्स एक राय पर दो राय पर बराबर मुत्तफिक हो, यानी मतलब बराबर के जो मेंबर्स हैं, यानी 6 मेंबर्स की एक राय और 6 मेंबर्स की दूसरी राय, तो ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत में व्हेन मेंबर्स आर डिफर इन ओपिनियन फ्रॉम ईच अदर, जब सारे मेंबर्स एक दूसरे से सारे मेंबर्स की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तब एक मामला फुल कमीशन के सामने रखा जाता है। पहली सूरत में दो राय होती है, मतलब एक राय पर 6, दूसरे राय पर 6 मुत्तफिक होते हैं। दूसरे सूरत में मुख्तलिफ राय होती है, 1, 2, 3 से ज़्यादा, जितने भी मेंबर्स हैं उतने ही ओपिनियन होते हैं, तो इन दो सूरतों में मामला कमीशन के सामने रखा जाएगा। आखिरी इंसिक्यूज है बेंचेस फॉर कंप्लेंट कंप्राइज, जो कि शिकायत के लिए बेंचेस बनाई जाती है इलेक्शन कमीशन में, वो कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है? तो द आंसर इज 3 और मोर मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 या ज्यादा मेंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं जो बेंचेस बनाए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा ऐसी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक यू।